ये 4 सेंटेंसेस ला रहा हूं, इन 4 में से आपको पहचानना है। मैं साइड पे हो जाता हूं, देखिए इनमें से एक सेंटेंस सही है और 3 गलत हैं। आपको पहचानना है सही कौन सा है। खमा, आपको पहचानना है सही कौन सा है। देखिए जी, मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड, द मोर दे विल अर्न द मोर दे स्पेंड, द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड एंड मोर दे अर्न द मोर। क्या करना चाहिए, कैसे पता चलेगा सही क्या है गलत क्या है? इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको करा रहा हूं द यूज ऑफ द यूज ऑफ द। फाइन, ये द क्या है? यूज ऑफ द। 2 बार द आएगा एक ही सेंटेंस में और उसका मीनिंग क्या होगा? जब एक ही सेंटेंस में 2 बार द आ जाए तो उसका मीनिंग हो जाता है जितना उतना। क्या हो जाता है? जितना उतना। ऐसे बहुत से सेंटेंसेस हैं जो हम पूरे दिन में बोलते हैं। जितना ऊंचाई पे जाओगे उतनी सर्दी बढ़ेगी, जितनी तेज भागोगे उतनी जल्दी पहुंचोगे, जितना कड़ा परिश्रम करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, जितना ज्यादा खाओगे उतने मोटे हो जाओगे। ठीक कह रहा हूं मैं? और जितना ज्यादा सोओगे, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ज्यादा सोना नहीं चाहिए, जितना ज्यादा सोओगे उतना ज्यादा खोओगे, है ना? तो हम क्या करते हैं, हम शुरुआत करते हैं इनकी इंग्लिश बनाने की। बट एक चीज याद रखिएगा, यहां एक शर्त है, यहां 2 शर्तें हैं, 2 कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, द के साथ हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश पढ़नी शुरू की होगी वो सोच रहे होंगे यार ये कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है ना? और इस द के साथ भी यूज होगी कंपैरेटिव डिग्री। थोड़ा आपको बारीकी में बता देता हूं कि डिग्री होती क्या है। वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, एक्शन होता है ना, वर्ब क्रिया, उसकी फॉर्म्स होती हैं। गो वेंट गॉन, कम केम कम, सिट सेट सेड, प्ले प्लेड प्लेड, सी सॉ सीन, सुना होगा आपने। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। परंतु जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना उनकी डिग्री होती है। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। किसी भी नाउन की जो विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है। ये मैं आपको पूरा डिटेल में ग्रामर में पढ़ाने वाला हूं, बट मैं आज मोटा मोटा ये बता देता हूं कि एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि राम अच्छा लड़का है, श्याम राम से भी अच्छा लड़का है, और मोहन तो सबसे अच्छा है, तो हम क्या बोलते हैं जी? ही इज गुड। गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और सुपरलेटिव होती है बेस्ट। ठीक है, गुड हो गई पॉजिटिव डिग्री, बेटर हो गई कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट हो गई सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ऐसी कुछ डिग्रीज हैं जो हम याद करेंगे, एडजेक्टिव की क्लास कराऊंगा तब करेंगे। गुड, बेटर, बेस्ट। अच्छा, जिनकी डिग्रीज नहीं होती, जिन एडजेक्टिव्स की, उनमें हम मोर या मोस्ट लगा देते हैं। भाई क्लेवर की तो होती है, क्या होगी? CLEVER, क्लेवर, तो ER लगा दो। क्लेवरर, क्लेवरेस्ट हो गया, है ना? परंतु हैंडसम या इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंटर और इंटेलिजेस्ट मत कर देना, उसमें हम क्या करेंगे? मोर या मोस्ट लगा देंगे। जैसे कि देखिए जी, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, एंड यहां लगा देंगे मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इसे शॉर्ट में हम क्या देते हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री को फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। तो जो बीच वाली लाइन है ना कंपैरेटिव डिग्री, वो हम इस टॉपिक में आज यूज कर रहे हैं। फाइन, तो मैं इतने पार्ट को तो कर देता हूं रब, इसे हटा देते हैं मैंने आपको बताने के लिए यहां पर नोट किया, लिखा, है ना? अब आपको क्या करना है, एक ही सेंटेंस में 2 बार द के साथ कंपैरेटिव डिग्री आएगी और हिंदी क्या होगी? जितना उतना। जितना तेज भागोगे
उतनी जल्दी पहुंचोगे। जितना कड़ा परिश्रम करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। याद रहेगा ये। तो अब हम क्या करते हैं जी, ये तो पहली शर्त है। और दूसरी शर्त ये है, इस सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। जो फर्स्ट पार्ट है वो डिपेंडेंट क्लोज नहीं है एक्चुअली। ये क्लोजेस क्या होते हैं मैं आपको ग्रामर में शुरू से पढ़ाने वाला हूं। कल से हमारी क्लास शुरू हो रही है, डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी मोटी मोटी बात ये बता देते हैं कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, फाइन, दिस इज नॉट द डिपेंडेंट क्लोज, दिस इज द डिपेंडेंट क्लोज नॉट द इंडिपेंडेंट क्लोज, सॉरी। तो इस पार्ट में आप विल या शैल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरे पार्ट में कर भी सकते हैं, नहीं भी, हिंदी पे डिपेंड करेगा सेंटेंस की, बट फर्स्ट पार्ट में विल या शैल नहीं होना चाहिए। और अगर हो गया तो आपका सेंटेंस की गर्मी बढ़ती है। अब इस सेंटेंस की हमें इंग्लिश बनानी है। एक पार्ट हो गया ये, जितना ऊंचाई पर जाओगे, दूसरा हो गया उतनी सर्दी बढ़ेगी। हमें इसकी इंग्लिश बनानी है, बट याद रखिएगा जितना उतना आ रहा है, इट मींस हमें दो बार दा का इस्तेमाल करना है और उनके साथ दो बार कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, ठीक है। बट फर्स्ट पार्ट में विल शैल नहीं आ सकता, सेकंड में आ भी सकता है, नहीं भी, बट फर्स्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। बढ़ेगी यानी कि फ्यूचर है, तो विल शैल तो यूज करना होगा, विल या शैल, है ना। तो देखिए जितना ऊंचाई पर जाओगे, इसकी इंग्लिश क्या होगी जी, भाई ऊंचाई को इंग्लिश में कहते हैं हाई, और हाई की 3 डिग्री क्या होंगी बता दें, गुड, बेटर, बेस्ट होती है ना। तो हाई, हायर, हाईएस्ट हो जाएगी। हमें यूज करनी है कंपैरेटिव डिग्री, तो क्या करें, द हायर यू गो, कॉमा, उतनी सर्दी बढ़ेगी या उतना ठंडा फील करोगे। यार सर्दी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताओ बताओ, सर्दी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोल्ड कहते हैं। तो ये राजी कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। हमें यूज करना है कंपैरेटिव डिग्री, कोल्डर। तो हम क्या बोलेंगे, द हायर यू गो द कोल्डर इट विल बी। अब इसी सेंटेंस को अगर मुझे गलत करना हो तो मैं क्या कर सकता हूं भाई साहब, गलती करने में टाइम थोड़ा ना लगता है। आप इसमें से दा हटा दो, एरर पार्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये दा हटा दो तो गलत हो जाएगा। यहां पर विल लगा दो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में विल नहीं आना चाहिए। या यहां पर इसकी डिग्री चेंज कर दो, कोल्डर का कोल्डेस्ट कर दो, सेंटेंस गलत हो गया। मतलब आपको यह पता होना चाहिए, कैप को सर में डालते हैं, शर्ट को यहां और अपनी जीन्स को नीचे डालते हैं। बट अगर जीन्स को यहां डालोगे तो गलत हो जाएगा, यहां पर जीन्स को डालोगे या यहां पर कैप डालोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये है सही स्ट्रक्चर। गलत क्या है अभी आपसे दोबारा पूछेंगे, आप बता ही दोगे, आशा करते हैं आप बता देंगे। बट एक सेंटेंस और लेता हूं। इस सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम, जितना कड़ा परिश्रम करोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। कैसे बोलेंगे, जितना, मैं हिंदी भी पूरी लिख रहा हूं जी, जितना, ये कड़ा में ये डा आता है, डा देख लेना भैया, हिंदी वीक है। जितना कड़ा, हाँ शरा तो सही बना रहा हूं मैं, जितना कड़ा परिश्रम करोगे उतना बढ़िया परिणाम, रिजल्ट यानी कि परिणाम, है ना, परिणाम पाओगे या मिलेगा। फाइन, दो बार दा, जितना उतना आ रहा है तो दो बार दा आना चाहिए जी, दो बार कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट में विल शैल नहीं आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए। तो आइए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। कैसे बनेगा जी, जितना कड़ा परिश्रम करोगे। कड़ा परिश्रम क्या होता है जी, कड़ा परिश्रम होता है हार्ड वर्क। तो हार्ड की क्या डिग्री हो जाएंगी, हार्ड जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, वैसे हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। तो हम हार्डर का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री को करना चाहिए। आइए देखते हैं, द हार्डर
you work, the harder you work, hard, harder, hardest, तो मैंने लिखा harder, कॉम्पिटिटिव डिग्री है, उतना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बढ़िया क्या होता है जी? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड, गुड, बेटर, बेस्ट। हम बेटर यूज करेंगे, कॉम्पिटिटिव डिग्री करनी है तो क्या करेंगे? द बेटर रिजल्ट you will get, the better result you will get, उतना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, इजी है जी, बढ़ सकते हैं आगे। आप जितना तेज भागोगे, यार हिंदी में गलतियां मत निकालना प्लीज, हाँ, ये मत कहना ये वाली ओ की मात्रा लगा दी वो आती है, कंफ्यूजन हो सकता है। जितना आप जितना तेज भागोगे उतनी जल्दी पहुंचोगे। आई नो चंदा बिंदी आएगी यार, अरे वाह इतना तो आता है हमें, है ना। तो आप जितना तेज भागोगे, अच्छा तेज भागने को क्या कहते हैं? फास्ट। तो फास्ट की डिग्रीज क्या हो जाएंगी? फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे जी? द फास्टर यू रन, कॉमा, द फास्टर लगा दिया, द के साथ कॉम्पिटिटिव डिग्री। अगर मैं यहां फास्टेस्ट लगाता तो वो गलत होता, अगर मैं सिर्फ फास्ट लगाता पॉजिटिव डिग्री जो नंबर 1 पे थी तो वो भी गलत होता। द फास्टर यू रन द डैश डैश डैश। बताओ जी जल्दी की इंग्लिश क्या करें? जल्दी की इंग्लिश क्या होती है? जल्दी बताइए। तो द सून की डिग्री हो जाएगी कॉम्पिटिटिव, सूनर। द सूनर you will reach,